नमस्कार, स्वागत है आपका इवन उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। कांग्रेस के 28 नेता जाएंगे हरियाणा। पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनावी प्रचार प्रसार। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी करेंगे प्रचार। रिस्पन्ना नदी के किनारे अवैध कब्जेदारियों को जारी हुए नोटिस। नगर निगम ने 27 बस्तियों की 500 संपत्तियों को किया चिन्हित। 7 दिन बाद कार्रवाई करने की दी चेतावनी। देहरादून में डेंगू चिकनगुनिया पर जारी हुआ अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। निगम और पालिकाओं की टीमें घर घर जाकर करेंगी सोर्स रिडक्शन। और काशीपुर में हज यात्रियों के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। 1000 से अधिक लोग जाएंगे हज। जायरीनों को दी गई जानकारी। तो अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उत्तराखंड से 28 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि ये नेता सिरसा, सोनीपत, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर प्रदेश के पार्टी नेताओं को हरियाणा में 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए भेजा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी प्रचार के लिए भेजा जाएगा। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की, नेताओं की लिस्ट हमसे मांगी गई थी। हमने माननीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करके और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार लिस्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी जा रही है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जो दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में, चंडीगढ़ में काम करेंगे। और इसके साथ ही हमारे कुछ वरिष्ठ नेतागण रायबरेली और अमेठी में काम करने की इच्छा जिन्होंने व्यक्त की है, उन लोगों को हम रायबरेली और अमेठी में भेज रहे हैं और आज शाम तक हमारी ये लिस्ट दिल्ली पहुँच जाएगी। नगर निगम ने रिस्पन्ना नदी के किनारे अवैध कब्जों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। निगम ने 500 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जबकि निगम के क्षेत्र में मात्र 100 संपत्तियां हैं। बाकी संपत्तियां एमडीडीए और नगर पालिका मसूरी क्षेत्र में है। ऐसे में नोटिस मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर नगर निगम ने सर्वे कर रिस्पन्ना नदी के किनारे 27 बस्तियों को चिन्हित किया है। इन बस्तियों में 500 अवैध निर्माण पाए गए हैं। निगम ने नोटिस जारी करते हुए 7 दिन का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। डीडीए और नगर पालिका मसूरी को हमारे द्वारा सूचित किया जा रहा है डिटेल्स के साथ कि वो उन पर अपने स्तर से कार्रवाई करें। जहां तक नगर निगम देहरादून के अंतर्गत होने वाले अतिक्रमणों के बारे में है, तो उनको हम आज नोटिस इश्यू कर रहे हैं। आज शाम तक हम उसकी तामीली करा देंगे। 7 दिन का उनको हमारे द्वारा समय दिया जा रहा है। यदि उनके द्वारा उनके पास कोई यह साक्ष्य है जो साबित कर सकें कि उनका अतिक्रमण जो 11 मार्च 2016 से पूर्व का है, तो वो बता दें, अन्यथा अपना अतिक्रमण हटा लें। उसके उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा विधि संगत प्रक्रिया अपनाते हुए की जाएगी। तो वहीं डेंगू चिकनगुनिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बार एडवाइजरी में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन पर प्रमुखता से काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छरों को पनपने की ही न दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार हमें और सतर्क होना है, क्योंकि पिछली बार जिले में डेंगू चिकनगुनिया के बहुत सारे मामले सामने आए थे, जिसे देखते हुए नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीम घर घर जाकर सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। डेंगू में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो सोर्स रिडक्शन का ही होता है कि
पनपने ही ना दिया जाए मच्छर को। तो उसके लिए जो पहले भी हमारी टीम जाती थी और इस बार हमने और ज्यादा सतर्क होना है, क्योंकि पिछली बार काफी केसेस आए थे, तो हम लोग डोर टू डोर जो हमारी नगर पालिका और नगर निगम की टीम है वो जाके सोर्स रिडक्शन का कार्य करेगी। लेकिन लोगों को भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, मच्छर को ना पनपने दें। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसे लेकर ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए बसों और कमर्शियल वाहनों की हरी झंडी जो है दिखा दी गई है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए 160 से अधिक बसों को रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और परिवहन विभाग की ओर से हर व्यक्ति के लिए अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन कम दाम में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ऋषिकेश से आज इनॉग्रेशन हो गया है चारधाम यात्रा का, जिसमें 160 से अधिक तो बसें ही चली गई है। इसके अलावा बहुत सारे वाहन गए हुए हैं और हमारे द्वारा परिवहन विभाग द्वारा या टूरिज्म द्वारा पूरी व्यवस्था करी गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको रजिस्ट्रेशन के पश्चात अच्छे से अच्छा और सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम दाम पर उसको वाहन उपलब्ध हो और वाहन का संचालन वाहन स्वामी या उसके ड्राइवर द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से किया जाए, जिससे कि ये यात्रा सबके लिए सुखमय हो और बहुत अच्छी तरह से लोग दर्शन करें। शराब कारोबारी के आपसी विवाद में पौड़ी के कोटद्वार में गोलियां चल गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दो शराब कारोबारी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक शराब कारोबारी ने 2 राउंड हवा में फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी के बयान के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे पास कोटद्वार में भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ 2 व्यक्तियों के आपस में कोई आर्गुमेंट हुई और उस आर्गुमेंट के उपरांत एक व्यक्ति के द्वारा हवा में गोली चलाई गई। इस शिकायत पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मौके पे हमारी जो लोकल पुलिस है उन्होंने ये पाया कि 2 व्यक्ति जो कि शायद शराब के कारोबार करते हैं, इन दोनों की आपस में कोई कहासुनी हुई और उस आर्गुमेंट के बीच एक व्यक्ति के द्वारा जो है हवा में 2 शॉट्स जो है फायर किए गए। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लिए हैं और जो वहाँ पे चश्मदीद थे उनके भी हम लोगों ने बयान नोट कर लिए हैं और उसके आधार पे हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। गदरपुर 15 बटालियन एनडीआरएफ ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत मानव जनित और प्राकृतिक आपदा से बचने और दूसरों को बचाने के गुण सिखाए गए। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी कार्यालय और राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर 15 बटालियन एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में लोगों की किस तरह से जान बचाई जाए, यह सब सिखाया गया। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ जो ब्लॉक खंड अधिकारी या उनके जो विभाग के कर्मचारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे कुछ वॉलेंटियर्स होते हैं, उनको हमारे द्वारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर के टाइम आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने जो है अपने साथी की जान बचानी है, उस टाइप की जो है अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इनको जानकारी दी जाती है। इसमें जो है फ्लड वाटर रेस्क्यू और जैसे आपका फायर का हो गया, फायर डिजास्टर हो गया, इन सब से निपटने के तरीके का जानकारी देते हैं और इनके बारे में। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित एक रिसोर्ट में बाजपुर, काशीपुर और जसपुर के हज पर जाने वाले 172 जायरीनों का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जिसमें उत्तराखंड हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने हज पर जाने वाले जायरीनों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार हाजियों के लिए अति गंभीर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से जाने वाले हाजियों के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस बार जितने लोगों ने भी हज के लिए आवेदन किया था, उन सभी का नाम हज वाली लिस्ट में आया है। उत्तराखंड से इस बार लगभग 1000 से अधिक लोग हज के लिए जा रहे हैं। हमारी मंशा हाजियों को बेहतरीन सुविधा देने की है, चाहे वो हमारे टीकाकरण में हो, चाहे तुर्कमान गेट हज मंजिल में हो,
उसके बाद एयरपोर्ट पे हो, और आपके हज के दौरान जो भी चीज़ें हैं उसमें हमारी मंशा साफ है कि हम उत्तराखंड हज कमेटी और हमारे जितने भी लोग हैं, हज कमेटी के लोग हैं, हमारे जो भी इंतज़ार भाई हैं, आपके जो सहयोगी लोग हैं, हमारी मंशा है कि हम बेहतरीन काम कर पाएँ और जो भी बेहतर सुविधाएं उनको दे पाएँ। और हमारे हाजी जिस तरह से पिछली बार 15 से 24 हाजी हज यात्रा पर गए थे, जो संतुष्ट होकर वहाँ से आए थे, हम ये चाहते हैं कि इस बार भी ये कहें कि वाकई में बेहतरीन हज हुआ। हमारे हज कमेटी के चेयरमैन आदरणीय खतीब अहमद जी, इनका दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में वो लगातार हाजियों की खिदमत में लगे हैं। आज यहाँ पर काशीपुर में टीकाकरण हुआ है, क्योंकि ये तीसरा टीकाकरण का कार्यक्रम है। अभी इसके बाद 2 और टीकाकरण होने वाले हैं, सितारगंज होने वाला है और हल्द्वानी होने वाला है। क्योंकि हम अल्पसंख्यक समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, तो हम समाज के बीच में रहते हैं। तो समाज की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, हमारी भारत सरकार का कर्तव्य है, हमारी प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। मैं इस मुकद्दस स्थान पर जा रहे हैं सभी हाजी लोग, उनका टीकाकरण कार्यक्रम है, मैं उनको बताएं। और वहीं देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम तेजी से काम कर रहा है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कूड़ा वाहनों की ओर से उठाए जाने वाले कॉन्ट्रैक्टर निगम क्षेत्र से बिन और डंपर बिनों को पूरी तरह हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए मुख्य चुनौती है कि हमारे डोर टू डोर सर्विस को सुधारते हुए कूड़ा वाहनों के जरिए घरों से कूड़े का निस्तारण किया जाए। जो हमारे कॉम्पैक्टर बिन्स थे जो हमारे डंपर बिन्स थे, जिन्हें सीपी और डीपी बोला जाता है, जो हमारे वाहनों द्वारा उठाए जाते थे, उनको जो है पूर्ण रूप से हम लोग जो है निगम क्षेत्र में पूर्ण रूप से हम लोग जो है उनको हटा चुके हैं। अब हमारे लिए उसके लिए मुख्य चैलेंज है कि हमारी डोर टू डोर सर्विसेज को और इम्प्रूव करते हुए, ताकि जो घरों का जो कूड़ा जो उत्पादन होता है घरों के अंदर से, उसका जो है निराकरण जो है वाहनों के जरिए किया जाए, ताकि लोग जो है उनको जो है अपना जो है अन्य स्थानों पे फेंक कर जो है उसका निस्तारण। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एमपी चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं पर विचार रखे और देश के लिए महाराणा प्रताप की वीर सोच को उजागर किया। उन्होंने देश के युवाओं को ऐसे महानायक के जीवन से प्रेरणा लेने का भी आह्वान किया। जिन्होंने अपनी भूमि के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अपने सम्मान के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे महापुरुष की जयंती है। और ये भारत वर्ष ऐसे योद्धा पर गर्व करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी निहत्थे में वार नहीं किया, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कि किसी भी उनके पास एक तलवार होती है, उनके पास 2 तलवार होती थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था, उनकी माता ने उपदेश दिया था कि कभी निहत्थे में वार मत करना। अगर उनके सामने कोई निहत्था अगर कोई हो गया हथियार से। काशीपुर में आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक महान योद्धा, एक महान शासक, एक भारत का एक महान हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनका 1540 में जन्म हुआ था और जिन्होंने अकबर की उसको नहीं स्वीकार किया और हल्दी घाटी के युद्ध में भी इन्होंने बहुत एक महान कार्य किया और उसमें बड़ी युद्ध लड़ा। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज एक महाराणा प्रताप की जयंती ऐसे महापुरुष देश के ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने देश की विदेश में अपने शौर्य का लोहा मनवाया, अपने देश प्रेम की भावना को लोगों तक संदेश पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और देश सब सर्वोपरि है, ये संदेश उन्होंने दिया। क्षत्रियों में जो महाराणा प्रताप का शौर्य है, उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षत्रिय समाज का गौरव इस समाज के आगे। जसपुर में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। हीरा गार्डन बैंकेट हॉल में आयोजित समारोह में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की और केक काटकर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किए।
कार्यक्रम में क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान और जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, रेखा चौहान और डॉली चौहान ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डाला। महाराणा प्रताप जयंती मनाई बड़े हर्षोल्लास के साथ, मिष्ठान वितरण किया, केक काट के उनका जो है पालन किया गया और समाज को एक दिशा देने का काम किया कि भाई गरीबों की मदद हो और सब समाज की, जैसे क्योंकि महाराणा प्रताप ने जो त्याग बलिदान हमें सिखाया है और जो उन्होंने दिखाया कभी नेत्र कभी बाहर नहीं करते और उन्होंने कभी किसी मतलब अन्याय के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जो ऐसी वीर शिरोमणि हमारे महाराणा प्रताप के। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मंगलौर अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड का प्रवेश द्वार होने से के कारण इस बस स्टैंड पर रोजाना हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। भीषण गर्मी में यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज पर लगा वाटर कूलर भी महीनों से धूल फूंक रहा है। लोगों की शिकायत के बाद भी मंगलौर प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चारधाम यात्रा के लिए मंगलौर जो है उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और मंगलौर के अंदर तो वो सब कुछ होना चाहिए जो कि वहाँ चारधाम में जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं वहाँ सब कुछ, वो सब सारी व्यवस्थाएं मंगलौर में भी होनी चाहिए। सरकार ने तो ऐसे उल्टे काम किए हुए हैं कि कुंभ क्षेत्र यहाँ मंगलौर तक लगता नहीं है और हरिद्वार से 260 किलोमीटर ऊपर तक कुंभ क्षेत्र लगता है। तो मंगलौर को पहले सरकार ने इग्नोर किया है और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार के हाथ में ही मंगलौर की नगर पालिका भी है और उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। मैं तो अधिशासी अधिकारी महोदया फिलहाल जो हैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इसका जल्द से जल्द इंतजाम कर। अभी आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और अभी इसको तुरंत जल्दी से जल्दी हम ठीक, यात्रा शुरू होने से पहले इसको ठीक करवा दिया जाएगा। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बनी रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।